नमस्कार किसान साथियों, अपना गांव अपनी खेती का जो प्रोग्राम हाड़ौती टाइम्स न्यूज़ ने स्टार्ट किया है, उसी संस्करण में आज पहला संस्करण हम आप लहसुन की उन्नत खेती के ऊपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम परिचय करवाएंगे आपका लहसुन के उन्नत तरीके से जो खेती करने वाले किसान हैं, जिनका नाम कालूराम दांगी है और ये ग्राम कचराखेड़ी के निवासी हैं। आज हम आए हैं रायपुर तहसील के एक छोटे से गांव फतेहगढ़ के अंदर, जहां पर इन्होंने लहसुन की खेती कर रखी है और इन्होंने विगत कई वर्षों से ये लहसुन की उन्नत खेती करते हुए आ रहे हैं और ये उसके लहसुन की बहुत बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं। मंडी में भी इनको अच्छा भाव मिलता है और ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले रहे हैं। तो आज हम इनसे इनके अनुभवों के बारे में जानेंगे कि ये इतनी उन्नत और इतनी अच्छी क्वालिटी जो बनाते हैं लहसुन की, ये कैसे मतलब अपने खेत की तैयारी करते हैं, कैसे अपने इतना अच्छा लहसुन ये बना पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कालूराम दांगी जी से। तो कालूराम जी, आप हमको बताइए कि आप इस लहसुन की जो आप खेती करते हैं उन्नत तरीके से, आपका आसपास के किसानों में आपका नाम चलता है, कालूराम जी लहसुन के की उन्नत खेती करने वाले किसान हैं। तो आप मतलब लहसुन की उन्नत खेती जब करते हैं तो उसकी खेत की तैयारी किस तरह से करते हैं? हमने पहले खेत को अकवा के रखोड़िया डाला, खेत को उपचारित अच्छे से किया। मतलब एक बीघे में कितने बैग आपने रकोड़िया के डाले थे? हमने 4 बैग डाले। अच्छा। खेत को अच्छी तरह से उपचारित किया। फिर उसके बाद हमने मशीन बुलवा के ढल्ले पड़वाए। धड़ल्ले मतलब वो जैसे ट्रैक्टर से जो दूरी मेंटेन करने के लिए जो वो निशान बनाए जाते हैं, चार उंगल, ट्रैक्टर की मशीन से। तो उससे बुलवाए थे। और फिर आपने इसको लहसुन को मतलब कैसे लगाया, हाथ से लगाया या मशीन के द्वारा लगवाया था आपने? नहीं, हाथ से लगवाया। लहसुन को हाथ से लगवाया और घर पे हमने हाथ से लहसुन को फोड़ा। हाथ से ही कली करी आपने, मतलब मशीन में करवा के नहीं लाए? मशीन में नहीं करवाई। तो आपने इसको ये जैसे बुआई करने से पूर्व इन कलियों को उपचारित भी किया है या फिर आपने ऐसे ही डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था? नहीं, उपचारित करके ही चौकवाया हमने। अच्छा, उपचारित करके इसको खेत में आपने प्लांट किया है मतलब, है ना? जितनी- तो आपने उपचारित में कौन सी क्या दवा ली थी, क्या टेक्निकल की दवा ली थी आपने? हमने इलेक्ट्रॉन से उपचारित किया था लहसुन को। अच्छा, लहसुन को उपचारित करा था आपने इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद में आपने इसकी चुपाई कर दी। तो फिर उसके बाद में और क्या किया फिर आपने इसमें? चुपाई करने के बाद में हमने फिर वो खाद वाद डाल के पिलाया इनको। खाद में क्या बेसल डोज में क्या लिया था आपने? हमने इनमें लिया था NPK 12-32-16, हाँ। पोटास। कितनी मात्रा में आपने लिया था इसको? हमने पोटास लिया था 20 किलो 20 किलो पर बीघा का? पर बीघा। हाँ। और 12-32-16? 12-32-16 की एक बोरी डाली थी हमने। अच्छा, और उसके साथ और कुछ लिया था? यूरिया भी लिया था। यूरिया लिया था, बायोविटा लिया था। अच्छा, तो ये तो आपने इसको बेसल डोज में दे दिया था। फिर उसके बाद इसमें पानी पिला दिया था आपने? पिला दिया था। फिर उसके बाद मतलब कुछ चुनौतियां आई आपको या फिर मतलब लहसुन जब से ही अच्छा चल रहा है? 5-6 दिन तक। जैसे बरसात हुई नहीं, 5-6 दिन जो लहसुन खराब हो गया था। अच्छा, लहसुन खराब हो गया था ये वाला? तो ये तो अभी दिख नहीं रहा है ऐसा कि ये लहसुन खराब हो गया था। फिर आपने उन चुनौतियों को कैसे सामना किया, मतलब क्या चीज डाली थी आपने? हमने दवाई का स्प्रे किया इसमें, ये लाइट एंट्राकोल का। अच्छा, सुपर पोषक, ऊपर खाली का कीटनाशक का किया। अच्छा, जब ये सुधरा। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ये लहसुन सुधर गया, अच्छी स्थिति में आ गया, फिर उसके बाद जब से ऐसा ही चल रहा है लहसुन या फिर उसके बाद भी आपने कुछ इसके अंदर डाला है? फिर डाला था हमने निंदवाई गुड़ाई करके इस लहसुन की, फिर डाला था हमने खाद। क्या क्या डाला था आपने जब उसमें? फिर निंदवाई करने के बाद में फिर हमने NPK 12-32-16, हाँ, फिर सल्फर पाउडर, हाँ, यूरिया, हाँ, फिर बायोविटा, हाँ, ये डाला था। ये डाला था। तो उसके बाद से फिर लहसुन अच्छा मतलब अच्छा ग्रोथ करने लग गया। अच्छा ग्रोथ। तो आज आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है मतलब लगभग? आज हमारी फसल हो गई है 65 दिन। 65 दिन की फसल में आपने अभी तक ये खर्चा कर लिया है इसमें, मतलब ये चीज आपने इसके अंदर डाल चुके हैं। अब आप मतलब इसके अंदर अभी और क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे अब कैल्शियम डालेंगे, बोरोन वाला। कैल्शियम? कैल्शियम कौन सा कैल्शियम? ये बोरोन वाला। बोरॉन वाला कैल्शियम नाइट्रेट? कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, वो कितने दिन पे आप इसको डालेंगे खेत में? ये 60-70 दिन में डालेंगे। तो अब जैसे अब आप इसके अंदर जो पानी चलाएंगे तो उसमें आप इसको कैल्शियम नाइट्रेट को चलाएंगे इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर। और स्प्रे में कुछ करेंगे आप इसमें? स्प्रे में डालेंगे नहीं, इन पे नेटिव सुपर पोषक और कीटनाशक
और जो आप हर साल जो कंद आपका जो मजबूत चमकदार और जो ऐसे क्वालिटी वाला बनता है, उसके लिए अलग से क्या करते हैं आप? हम उसमें अलग से करते हैं 0050 का स्प्रे करते हैं और सल्फर देते हैं इसमें, उससे कंद बनता है अच्छा। तो 0050 का जो आप स्प्रे करते हैं वो कितने दिन की लहसुन जब हो जाती है तब आप इसके ऊपर 0050 का स्प्रे करते हैं? और 90 से 100 दिन के बीच में करते हैं। 90 से 100 दिन के बीच में। तो ये लहसुन की फसल कितने दिन में मतलब आपकी पक के तैयार हो जाती है? ये 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। फिर आप इसको जैसे खेत में ही सुखाते हैं या फिर कहीं ले जाते हैं इसको? नहीं, खेत में सुखा के फिर ले जाते हैं घर पे, फिर वहाँ कटिंग करते हैं। फिर कटिंग करते हैं। तो मतलब जैसे क्वालिटी बनाने के लिए आप उसकी छटाई करते हैं या सफाई वगैरह कैसे क्या करते हैं? मतलब हम कटिंग करने के बाद फिर खोखे बनवाते हैं, फिर चाकू कटिंग करवा के खोखे भरते हैं इनके। अच्छा, तो इसी वजह से आप इतना भाव ले पाते हैं लहसुन का। हाँ। तो अभी इस साल की जो आपकी फसल बहुत अच्छी दिख रही है, हमें तो इस गांव के अंदर सबसे अच्छी फसल आप ही की अभी तक नजर आ रही है, क्योंकि आप विगत कई वर्षों से बहुत उन्नत खेती कर रहे हैं लहसुन की, तो स्वाभाविक है कि आपकी फसल इतनी अच्छी होना है। तो आपको अभी क्या मतलब क्या अनुमान लग रहा है कि आप कितना उत्पादन इससे ले लेंगे? इससे लेंगे हम 20-22 कुंटल से 20 से लगा के 25 कुंटल के बीच में निकलेगा हमारा 1 बीघा का लहसुन। अच्छा, आपको पूरा उम्मीद है मतलब इतना लहसुन निकल आएगा? हाँ, पूरी उम्मीद है। और भाव राव को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? भाव राव तो मिलेगा, वो 10 से 15 हजार के बीच में तो मिलेगा जब भी पूरा आएगा। अच्छा, तो इतना खर्चा हो जाता है लहसुन की? खर्चा कितने? होता है। बहुत खर्चा होता है लहसुन। तो आपने जो उन्नत खेती की है इस लहसुन की, तो आपके माध्यम से हम किसान, जो हमारे किसान दर्शक हैं, उनको हम मतलब आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो उनकी लहसुन की खेती मतलब किस तरह से करें कि वो भी अच्छा उत्पादन ले लें? हाँ, वो हमने बताया इस तरीके से खेती करे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। वो भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हाँ। ये कालूराम जी जो थे, इन्होंने लहसुन की उन्नत जानकारी दी है किसान साथियों को। तो किसान साथियों, आप भी अगर इस तरह की उन्नत खेती करना चाहते हैं लहसुन की, या उत्पादन लेना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी बनवाना चाहते हैं, तो आप कालूराम जी जो इनके खेत के अंदर दवाइयाँ खाद वगैरह जो डालते हैं, आप भी इन सबको अपनाकर अपने लहसुन की अच्छी और उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। देखने वाले दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय जवान जय किसान।